जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंदे क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खोज एवं उसके खोजकर्ता के बारे में। ये वीडियो आपके CGL, RPF, CRPF, रेलवे, आर्मी, बैंक, अग्निवीर, SSC GD, BSSC, झारखंड पुलिस एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं, हमारा पहला सवाल है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिकवेट। तो बी इज़ द राइट आंसर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रिकवेट ने। याद रहेगा, हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट ने। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर दूसरा। देखते हैं क्या कहता है। दूसरा सवाल है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने या ग्राहम बेल ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैलीलियो ने। तो इस प्रश्न का ए सही आंसर हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। याद रहेगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर तीसरा। देखते हैं हमारा क्या रहता है। रडार के आविष्कारक थे, यानी कि इनमें से किसने रडार का आविष्कार किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रडार का आविष्कारक किसे माने जाते हैं? टेलर एवं यंग को, दो व्यक्ति ने मिलकर किया था। तो रडार का आविष्कारक टेलर एवं यंग, बहुत ही आसान सा नाम है, याद रहेगा। रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग ने किया था। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं और सवाल नंबर देखते हैं चौथा हमारा क्या रहता है। चौथा नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? एडिसन, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि न्यूटन ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो न्यूटन को। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो न्यूटन को। अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या रहता है। तड़ित चालक, जिसे हम बिजली भी बोलते हैं, तो तड़ित चालक जो आसमान से गिरता है, तो तड़ित चालक के आविष्कारक किसे माने जाते हैं? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक के आविष्कारक किसे माने जाते हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिसने खोज की थी। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था। तो इसने क्या चीज़ का खोज किया था? हवाई जहाज़ का, टेलीफोन का, सेफ्टी लैंप का या डायनामाइट का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट के खोज के कारण नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर देना प्रारंभ हुआ। तो इसने क्या चीज़ का खोज किया था? तो डायनामाइट का। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7 हमारा क्या रहता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि J.L. बेयर्ड ने। याद रहेगा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या रहता है। गैस इंजन की खोज किसने की? डीजल, डेवी, डेमलर या चार्ल्स? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि डेमलर ने। याद रहेगा, गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो डेमलर ने। तो इस प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। गैस इंजन का खोज किसने किया था? तो डेमलर ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या रहता है। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ठीक है, J. रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परमाणु बम का विकास किसने किया, यानी विकास मतलब उसके खोजकर्ता कौन है? तो परमाणु बम का खोज किसने किया? J. रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या रहता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? वही एक्सरे जो हड्डी वगैरह टूटने पर डॉक्टर करते हैं। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस, रोंटगन, मार्कोनी या मोर्स? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि रोंटगन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या रहता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्किमिडीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 12 देखते हैं हमारा क्या रहता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? यानी कहने का मतलब वही है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। याद रहेगा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। इस प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 13 देखते हैं हमारा क्या रहता है। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टी.एच. मेमन ने। ठीक है, टी.एच. मेमन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो लेज़र का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेज़र का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो टी.एच. मेमन को माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 14 देखते हैं हमारा क्या रहता है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यहाँ में हो गया या नहीं होगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड या गैलीलियो ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीस्कोप के खोजकर्ता किसे माने जाते हैं? तो गैलीलियो को। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला गया है, यानी कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब बाकी 3 सही है लेकिन उनमें से एक गलत है, वो आपको देखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जे पॉर्किंस ने पेनिसिलिन की खोज नहीं की है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित कहा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे पॉर्किंस ने पेनिसिलिन की खोज नहीं की है। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 16 देखते हैं हमारा क्या रहता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नोल एवं रुस्का ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो नोल एवं रुस्का को। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो नोल एवं रुस्का को। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 17 देखते हैं हमारा क्या रहता है। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बेबेज, हॉलरिथ, लेबनिज या पास्कल को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेबेज को। ठीक है, कंप्यूटर का जनक बेबेज को कहा जाता है। इसका पूरा नाम चार्ल्स बेबेज होता है। तो आप सिर्फ बेबेज याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसका ओरिजिनल नाम बेबेज है, चार्ल्स उसका नाम के पहले लगता है। तो ये आपको सिर्फ बेबेज याद रखना है, उतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है। तो बेबेज इतना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो बेबेज को। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 18 देखते हैं हमारा क्या रहता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर एंडरसन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन ने किया था। ठीक है, एंडरसन ने क्या चीज़ का खोज किया था? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 19 देखते हैं हमारा क्या रहता है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर फ्रैंक व्हीटले ने। सर फ्रैंक व्हीटले ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? जेट इंजन का आविष्कार। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हीटले ने। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 20 देखते हैं हमारा क्या रहता है। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रॉडशॉ ने। ठीक है, ब्रॉडशॉ ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो स्कूटर का आविष्कार किया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? ब्रॉडशॉ को। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 21 देखते हैं हमारा क्या रहता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन के आविष्कारक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्राहम बेल ने। ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 22 देखते हैं हमारा क्या रहता है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे या एनरिको फर्मी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनरिको फर्मी को कहा जाता है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो एनरिको फर्मी को। याद रहेगा, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 23 देखते हैं हमारा क्या रहता है।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया, यानी कि सर्वप्रथम किसने इसका खोज किया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का? हेनरी, ऑस्टेड, फैराडे या फिर वोल्टा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑरेस्टेड। याद रहेगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा? तो ऑरेस्टेड ने। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो ऑरेस्टेड द्वारा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 24 देखते हैं हमारा क्या रहता है। वायरलेस के आविष्कारक किसे माना जाता है? मार्कोनी, चार्ल्स कैटरिंग, जॉर्ज केले या जेनाब ग्रामे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्कोनी को माना जाता है। वायरलेस के आविष्कारक किसे माना जाता है? मार्कोनी को। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वायरलेस के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो मार्कोनी को। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 25 देखते हैं हमारा क्या रहता है। फाउंटेन पेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक किसे माना जाता है? यहाँ पे पेन हो गया है, पेन होगा। ठीक है, पेन। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक किसे माना जाता है? वाटरमैन, पार्कर, चेलफार्क या सेफर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन को माना जाता है। याद रहेगा, वाटरमैन इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 26 देखते हैं हमारा क्या रहता है। विलियम रोंटगेन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का या फिर विद्युत मोटर का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सरे मशीन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो विलियम रोएंटगेन को। ठीक है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? विलियम रोएंटगेन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विलियम रोएंटगेन ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? तो एक्सरे मशीन का। कई बार उल्टा पूछ देता है कि बताओ भाई रोएंटगेन ने इन 4 ऑप्शन में से किस चीज़ का आविष्कार किया है? तो आपको हर तरीके से मतलब पूरा तगड़ा तैयारी रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विलियम रोएंटगेन ने क्या चीज़ का आविष्कार किया है? तो एक्सरे मशीन का। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 27 देखते हैं हमारा क्या रहता है। टाइपराइटर के आविष्कारक किसे माना जाता है? डेवी, सोल्स, रोएंटगेन या मार्कोनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोल्स को माना जाता है। ठीक है, टाइपराइटर के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सोल्स को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइपराइटर के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सोल्स को। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 28 देखते हैं हमारा क्या रहता है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक किसे माना जाता है? मार्कोनी, डेवी, सोल्स या रोएंटगेन? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेवी को। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो डेवी को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? तो डेवी है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 29 देखते हैं हमारा क्या रहता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने। ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट, ऐसे याद रख सकते हैं, ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 30 देखते हैं हमारा क्या रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकट एवं मोस्ली ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार भी 2 लोगों ने मिलकर किया था, एकट एवं मोस्ली ने। तो याद रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो एकट एवं मोस्ली ने। अगले सवाल पे आते हैं और लास्ट सवाल है इस वीडियो का। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? वही थर्मामीटर जिसमें बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। आपको पता होगा जो डॉक्टर हमें बुखार लगता है तो उससे चेक करते हैं हमारा बुखार कितना डिग्री है। तो उसी थर्मामीटर का बात हो रहा है कि डॉक्टरों के जो थर्मामीटर होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था। ये जो थर्मामीटर होते हैं इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो 0 से लेकर के 14 तक। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसमें जो है पारा पाया जाता है। ठीक है, पारा की वजह से थर्मामीटर चमकता है, ये भी आप याद रखिएगा। अभी आपको जवाब देना है कि डॉक्टरों के जो थर्मामीटर होते हैं उसका आविष्कार इन 4 ऑप्शन में से किस एक व्यक्ति ने किया था। कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। इस चीज़ को हम बार बार नहीं बोलना चाहते हैं, बस अपने हिसाब से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।